हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। अभी जो 2026 में केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, बाबा के कपाट खुलेंगे 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे से आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। वे वीडियो हमारे पिछले साल की है, तो पूरी यात्रा के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि कहाँ से जाना है, कैसे पहुँचना है, बजट प्लान क्या है आपका। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी यात्रा शुरू होती है एसबीटी से हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार से हम यहाँ बस पकड़ेंगे सोनप्रयाग के लिए। हमने एसबीटी से बस पकड़ी थी अप्रोक्सीमेटली 9 बजे के करीब, और हमें हरिद्वार 5 घंटे में छोड़ दिया था। और हमारी बस यहाँ से 4 बजे से है सोनप्रयाग के लिए, जो अप्रोक्सीमेटली आपको 12 बजे तक सोनप्रयाग में छोड़ेगी। और काफी बजट प्लान हम लोगों ने आईएसबीटी से हरिद्वार के लिए अप्रोक्सीमेटली 400 रुपये लगे थे, और यहाँ से हमने ऑनलाइन बस बुक किया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 850 रुपये पड़ रहे हैं। तो हम अब चलते हैं, हमारी बस चलने वाली है। नमस्कार, जय बाबा केदारनाथ। अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग में, जहां भगीरथ और अलकनंदा का मिलन होता है, तो यहीं से गंगा का उद्गम होता है। भगीरथ जो एक तूफान की तरह बहती रहती है धारा उसकी, और एक अलकनंदा जो पूरे शांत स्वभाव की चलती है। तो वहाँ से रुद्रप्रयाग से चलते हुए हम सोनप्रयाग पहुँचने वाले हैं। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद हम आगे की यात्रा अपनी शुरू करेंगे। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी तो 200 किलोमीटर तक नियर अबाउट ही है, लेकिन हमें पहुंचने में यहाँ का 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से आपको यहाँ पे दिख जाएगा बगल में त्रियोगीनाथ मंदिर है, जहाँ पे विवाह भी होता है। आप त्रियोगीनाथ मंदिर भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप पहले से बुकिंग कराते हैं, बुकिंग कराने के बाद ही यहाँ पे शादियाँ संपन्न होती हैं। जिसको अगर कोई इच्छा हो तो वो जा सकता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको मिनिमम 50 रुपये किराया देना पड़ता है, जो कि जीप शोमो या बोलोरो से आपको ले जाते हैं। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है लोगों को, तब जाके यहाँ पे दर्शन होते हैं। मेरा मानना है कि आप लोग घोड़े खच्चर या हेलीकॉप्टर से जाने से बढ़िया आप पैदल यात्रा करें। आपको रास्ते का बहुत ही सुंदर नज़ारा और अनुभव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत लोग घोड़े खच्चर से जाते रहते हैं और हेलीकॉप्टर से भी, तो वो आप पूरे रास्ते का आप अद्भुत नज़ारा नहीं देख सकते हैं। तो आप पैदल यात्रा करें और बाबा के दर्शन करें। केदारनाथ दर्शन करते समय बीच में चिरवासा भैरवनाथ का मंदिर पड़ता है। यहाँ की एक मान्यता ये है कि जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद वो अपनी यात्रा पे निकल रहे थे, तो उनको यहीं से गुजरना पड़ा था। तो बाबा भैरवनाथ ने आगे बढ़ने के लिए पांडवों से कुछ मांगा, तो इनके पास कुछ ना होने की वजह से कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के इन्हें दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ का नाम चिरवासा भैरवनाथ मंदिर पड़ा है। तो आप रास्ते में जाते समय यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये सारी मान्यताएं हैं, हमने भी यही सुना है। तो छोटे छोटे झरने मिलेंगे जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप पैदल यात्रा करें, वो सबसे बेटर है। और हमारी यात्रा यहीं से सफल हो गई थी, क्योंकि साथ में हमारे कुकुर भी चल रहे थे, जिसमें पांडव यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ भी कुकुर ही गए थे। 6 घंटे चलने के बाद यहाँ से केदारनाथ की दूरी 7 किलोमीटर तक बची थी, और यहाँ पे एक माता अपने बच्चे को केदारनाथ के लिए दर्शन करा के गई थी। इतने पूरी यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए हैं बाबा केदारनाथ। हम लोगों ने वहाँ पे एक टेंट लिया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक टेंट में 2 लोगों के लिए, उस समय हमें 1000 रुपये में एक टेंट पड़ा था, क्योंकि हम लोग लास्ट समय में गए थे
जब कपाट बंद होने वाला था। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हिमालय की ऊँची ऊँची चोटियाँ आपको साफ एकदम सुंदर दिखाई पड़ती हैं यहाँ से। हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं दर्शन करने के लिए, प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम लोग अब चल देते हैं। आप यहाँ पे प्रसाद आपको काफ़ी 100, 150, 200 के अंदर में आपको अच्छे से मिल जाता है, आप ले सकते हैं। आप मुझे देख सकते हैं ब्लैक टोपी में। बाकी का दर्शन के लिए हम लोगों ने लाइन में लग लिया था। दर्शन करने के उपरांत हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि अंदर कोई भी वीडियो फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हम लोग वहाँ पे वीडियो फोटोग्राफी ना किए थे। और बाहर आने के बाद हम लोगों ने चारों तरफ से नज़ारे देखेंगे। आपको मंदिर के आसपास में आपको होटल काफ़ी महंगे मिलेंगे। स्टार्टिंग में अगर आप जाते हैं पीक सीजन में तो आपको 11 से 12 हज़ार रुपये तक के आपको एक एक रूम मिलते हैं। जैसे ही आप मंदिर से थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाएंगे आपको थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। आपको ये गेस्ट हाउस दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली मिलता है आपको। तो जहाँ तक हो आप मंदिर से दूर भी जा सकते हैं, पास भी रह सकते हैं, आप अपने बजट के अनुसार। तो टेंट लेते हैं तो स्टार्टिंग में पीक सीजन में आपको 1000 से 1500 में एक लोगों के लिए मिलता है। अगर आप थोड़ा लेट जाते हैं तो वो तो धीरे धीरे सस्ते होने लगते हैं। दर्शन करने के पश्चात हम अब जाएंगे आदियोगी महाराज की प्रतिमा को देखने के लिए, जो कि मंदिर के सीधे पीछे साइड में पड़ते हैं। इस विशालकाय पत्थर के बारे में तो आप तो जानते होंगे, जब केदारनाथ में प्रलय आया था तो इसी बड़े शिवलिंग ने मंदिर को सुरक्षित रखा हुआ था। तो चलते हैं हम आदियोगी महाराज की प्रतिमा को देखने के लिए, जो कि केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे दिखाई देता है। और ये आप हिमालय की ऊंची चोटियां देख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो फ्रंट से दर्शन करके निकल जाते हैं, लेकिन आप मंदिर के पीछे भी जाएं और आदियोगी जी की प्रतिमा का अच्छे से देखें। देखने के पश्चात हम अब यहाँ से कुछ देर बाद निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शांत वातावरण रहता है। सभी लोग अपने घर पे फैमिली के साथ दिवाली मना रहे थे, लेकिन हम आए थे बाबा केदारनाथ के यहाँ उनके साथ दिवाली मनाने के लिए। तो जिस समय हम पहुँचे थे उसी दिन दिवाली थी। दीपावली के शुभ अवसर पे हम लोग वहाँ पहुँचे थे, तो दिया अच्छे से जलाया। दिया जलाने के पश्चात वहाँ पे अब आरती दीपक जला लिया हम लोगों ने। यहाँ पे दीपक जलाने के बाद हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। इसके पश्चात तब हम सुबह सुबह निकलेंगे गौरी कुंड के लिए और वहाँ से अपनी यात्रा समाप्त करेंगे।
अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो मिनिमम आप सिंगल ग्रुप में यात्रा करें। ग्रुप में यात्रा करने से आपका बजट कम लगेगा। आप अप्रोक्सली 6 से 7 हज़ार में अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो 7 हज़ार तक में आप अपनी दिल्ली से जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे मिलेगा जो बहुत ही यंग बैठ के घोड़ी पे। देखो जो यात्रा का मतलब है मतलब यही है। कि पैदल जाओ पैदल आओ और क्या और होता उसमें है? जो है वो करो, सही बात है, तब उसका जो है महत्व है। बिल्कुल सही बात। और घोड़े में हम जा रहे हैं, एक तो हमने उसका जो है वो कर दिया, पहले तो वही पाप कर दिया, पाप कर लिया, वो एक पाप तो वही हो गया। हो गया पशु को पशु का वो